नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बलदी इंतखाबात पर हुकूमत के मौक़िफ़ से हाईकोर्ट अदम मुतमईन। इंतखाबात में मजीद ताख़ीर का इम्कान। 21 अगस्त तक कार्रवाई मुलतवी। यूरेनियम की कानकनी फौरी रोक दी जाए, सदर पीसीसी का वजीर आला को मकतूब। 20 अगस्त को राजीव गांधी की यौम पैदाइश बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 90 इजाफी ट्रैफिक सिग्नल्स कायम करने का फैसला। बेल कंपनी की कारकर्दगी पर कमिश्नर की बरहमी, दाना किशोर का जायजा इजलास। और जीएचएमसी के 2 ओहदेदार एसीबी के जाल में। 80,000 रुपए की रुश्वत तलब करने पर हुई कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट में बलदी इंतखाबात के मुकदमे में हुकूमत के जवाबी हलफनामे पर अदालत ने फिर एक बार अदम इत्मीनान का इजहार किया है। हाईकोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हुकूमत के जरिए बलदिया इंतखाबात के लिए लाए गए नए ऑर्डिनेंस को अदालत में पेश किया। हाईकोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया कि इंतखाबात पुराने ऑर्डिनेंस के तहत होंगे या फिर नए ऑर्डिनेंस के तहत। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पुराने ऑर्डिनेंस के तहत इंतखाबात करवाए जाएंगे, नए ऑर्डिनेंस की सिर्फ मदद ली जाएगी। हाईकोर्ट ने हुकूमत की जानिब से दायर जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। हाईकोर्ट ने बताया कि बलदी इंतखाबात पर 606 एतराज़ात मौसूल हुए हैं। बलदी इंतखाबात पर इतने एतराज़ात हैं तो इंतखाबात किस तरह मुनक्किद किए जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि एतराज़ात की एक ही दिन में एकसोई नहीं हो सकती। अदालत ने हुकूमत को फिर एक बार मुकम्मल तफसीलात 20 अगस्त तक जमा करवाने की हिदायत दी है। अदालत ने कार्रवाई को 21 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से यूरेनियम की कानकनी को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब रवाना किया। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि यूरेनियम की कानकनी से चिंचू तबके की जिंदगियों और माहौलियात के लिए भी खतरा है, इसलिए कानकनी की इजाजत न दी जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अमराबाद के जंगलात के शेरों पर भी इसका असर होगा, लिहाजा हुकूमत यूरेनियम की कानकनी पर रोक लगाए। सदर पीसीसी ने गांधी भवन में पार्टी कायदीन के साथ राजीव गांधी के यौम पैदाइश तकरीब के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 20 अगस्त से साल मुकम्मल होने तक ये तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। इस मौके पर कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर, किस्मा कुमार और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा 18 सितंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वो नुमाइश मैदान में मुनक्किद होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने दूसरे कायदीन के साथ मिलकर जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर तेलुगुदेशम के साबिक वजीर जी राम मोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए बीजेपी का इख्तिदार में आना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन की बड़ी तादाद बीजेपी में शामिल होगी। उनका कहना था कि केसीआर के आमिराना हुकूमत के खिलाफ और तेलंगाना हुसूल के मकसद के पूरा करने के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना के मुत्तहिदा 10 अजला से करीब 25,000 अफराद इस जलसे में शिरकत करेंगे।
बैनुल अक़वामी स्नैक्स फेस्टिवल 30 अगस्त से 21 सितंबर तक हर रोज शाम 3 बजे से 9 बजे तक नागौल, अमीरपेट, हाईटेक शहर और MGBS मेट्रो स्टेशन पर होगा। सयाहत और सकाफत महकमे के सेक्रेटरी बी वेंकटेश्वर ने बताया कि नागौल, अमीरपेट, हाईटेक सिटी और MGBS मेट्रो स्टेशन पर यह फेस्टिवल मनाया जाएगा। इसमें 7 ममालिक और 10 रियासतें हिस्सा ले रही हैं। उनका कहना था कि इसके बाद फिश एंड एमराल्ड फेस्टिवल मुनाकिद किया जाएगा। घरों में खवातीन की तैयार करदा चीज़ों को इस मेले में रखा जाएगा। मेट्रो रेल सकाफती तकरीबात की मेज़बानी करेगा। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि बहुत जल्द ही मेट्रो स्टेशन पर साइंस नुमाइश लगाई जाएगी। रोजाना शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक अवाम नुमाइश का मुशाहिदा कर सकते हैं। ఉన్న మెట్రో స్టేషన్స్లో 4 ప్రధాన మెట్రో స్టేషన్స్ నాగోలు, అమీర్పేట్, హైటెక్ సిటీ, తర్వాత MGBS బస్ స్టేషన్. 4 ప్రధాన మెట్రో స్టేషన్స్లో ఈ మెట్రో స్టేషన్స్లో జరిగే ఈ స్నాక్ ఫెస్టివల్, ఇంటర్నేషనల్ స్నాక్ ఫెస్టివల్ 7 దేశాలు 15 రాష్ట్రాల నుండి వాళ్ళ ఇళ్లలో తయారు చేసుకునే స్పెషల్ స్నాక్స్ని అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తారు. మనం స్వీట్ ఫెస్టివల్ చూసాం, అదే మోడల్లో మహిళలు వాళ్ళ ఇళ్లలో తయారు చేసుకున్న ఫెస్టివల్ తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రదర్శన గురించి అమ్మకాన్ని కూడా పెడతారు. ఇందులో హోటల్స్ కానీ షాప్స్ కానీ ఈ హోటల్ వాళ్ళని కూడా దీనిలో అలో చేయం. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार को रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर मुकर्रर करते हुए फाइल पर दस्तखत कर दी हैं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के सदर वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए नोट के मुताबिक साल 2019-20 का बजट पेश किया जाने वाला है। वज़ीर आला ने तमाम महकमेजात की तजावीज़ और बजट की तैयारी के उमूर की जिम्मेदार विनोद को दी है। विनोद कुमार को काबीनी दर्जे का ओहदा दिया गया है और काबीनी इजलास में शिरकत का भी इख्तियार दिया गया है। वज़ीर आला ने बताया कि विनोद कुमार के सियासी व माशी तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ये मनसब सौंपा गया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 90 नए ट्रैफिक सिग्नल्स कायम करने का फैसला किया गया है। बल्दिया के दफ्तर में ट्रैफिक सिग्नल्स की कारकर्दगी पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने कहा कि शहर में 221 ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं। मजीद 90 नए सिग्नल्स कायम करने के बाद जुमला 311 हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 221 के जुमला 86 सिग्नल्स मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। 80 सिग्नल्स में मामूली खराबी पाई जाती है, जबकि मेट्रो रेल और यूटर्न की वजह से 55 सिग्नल्स मुकम्मल बंद हैं। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि सिग्नल्स की कारकर्दगी और निगरानी की जिम्मेदारी BEL कंपनी को दे दी गई थी, लेकिन BEL कंपनी को फंड्स अदा न करने पर कंपनी ने लापरवाही से काम किया है। दाना किशोर ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि नवंबर के महीने में टेंडर खत्म हो रहा है। दाना किशोर ने कहा कि शहर के तमाम सिग्नल्स का GHMC के 25 एजेंडे के ताउन से 3 दिन के अंदर सर्वे मुकम्मल किया जाए। इसकी कारकर्दगी और निगरानी पर होने वाले अखराजात पर तजवीज़ तैयार करें ताकि हुकूमत से इससे मंजूरी हासिल की जा सके। इजलास में हैदराबाद ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार, GHMC चीफ इंजीनियर सुरेश और दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि इंतजामिया रियासत में ठप हो चुका है और रियासत की तरक्की रुक गई है, तो KCR नया कानून बनाने की बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि बेंगारू तेलंगाना नहीं, बकायजात तेलंगाना बना दिया गया है। रियासत में आरोग्यश्री, कल्याण लक्ष्मी स्कॉलरशिप्स रुक गई हैं। रियासत मखरूज हो चुकी है। तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड्स नहीं है। उनका कहना था कि इंटरमीडिएट इम्तहानात के नतायज में हुई बेकायदियों की वजह से 23 तलबा ने खुदकुशी की थी। इस पर सदर जमहूरिया ने हुकूमत से वजाहत भी तलब की है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सियासत को बाजू रखकर खुदकुशी करने वालों को एक्स ग्रेशिया का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा तेलंगाना का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने मछलियों की अफजाइश के प्रोग्राम का आगाज किया है।
रियासती वजीर ने जयशंकर भूपालपल्ली जिले कालेश्वरम के पुष्कर घाट पर खुसूसी पूजा करने के बाद आबी जखीरे में मछली के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा। इस मौके पर अरकान मुकर्रना कांग्रेस रुकन असेंबली श्रीधर बाबू, महकमे समकियात के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, कमिश्नर स्वर्णा भी मौजूद थीं। इसके अलावा रियासत भर के ज़खायर आब में दीगर वज़रा ने मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा। साबिक रुकने पार्लियामेंट सीताराम नायक ने बताया कि कुलहीन बंजारा सेवा समिति और तेलंगाना हुकूमत के इश्तराक से तेज त्यौहार 20 अगस्त को मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रियासत के मुंतखब होने वाले बंजारा अवामी नुमाइंदे रविंद्रा भारती में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी सतह पर बंजारा जबान की शिनाख्त है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस स्कीम से 155 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इनका ताल्लुक आसमानगढ़, गांधीनगर, अफजल नगर, सलीम नगर, मूसरम बाग, टीवी टावर, अकबर बाग, सईदाबाद, गडियनारम, फुसल बस्ती और दूसरे मोहल्ले जात से है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असेंबली अहमद बलाला की सितायश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन के इलाके नामपल्ली का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। अलावाजी उन्होंने अवाम से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। इस जोन टास्क फोर्स की तरफ से एडिशनल डीसीपी गोविंद रेड्डी और एसीपी सुल्तान बाजार रविंदर की निगरानी में एमजीबीएस बस डिपो में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर 200 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस हुक्काम ने गाड़ियों की पार्किंग और पार्सल्स की वसूली के लिए नई हिदायतें जारी की हैं। महकमे इंसदाद रिश्वत ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 2 मुलाजमीन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अलबीनगर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर रवि प्रसाद और बिल कलेक्टर पोचैया ने मकान के टैक्स में कमी के लिए 80,000 रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था। शिकायत दर्ज होने पर एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों पर केस भी दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। रामगोपालपेट पुलिस ने अगवे के मामले को हल करते हुए 5 साला मुकविया लड़की को बहिफाजत बाजियाब करा लिया है। एसीपी भिक्षम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि फातिमा के वालिद और मुलजिम सलीम साबिक में दोस्त रह चुके हैं। जारमा की 11 तारीख को फातिमा का अगवा किया गया था। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद तहकीकात करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से सलीम को तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने फातिमा को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है। खुशी है మనం కాదు దేవుడే దేవుడు
మరి మీ ఇంటికి ఫోన్ చేసినమ్మా నేను అక్కడ ఫోన్ చేసి ఫోన్లు ఇస్తా కానీ అక్కడ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చేస్తే లేరటగా పొద్దున వెళ్ళిపోయినాటగా నువ్వు अतापुर पिल्लर नंबर 151 के पास हुए दिलखराश हादसे में नामालूम खातून डीसीएम की जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गई। बताया गया कि महिला खातून सड़क अबूर कर रही थी कि तेज रफ्तार डीसीएम ने उसे टक्कर दे दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। इस हादसे की वजह से जुमे की सुबह मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक घंटों जाम देखी गई। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद विंगलराव नगर में कूड़ेदान से नवमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक बलदिया का अमला कूड़ेदान से कचरे की निकासी कर रहा था कि उन्हें वहां पर लाश नजर आई। नवमौलूद की लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बलदी इंतखाबात पर हुकूमत के मौक़िफ़ से हाईकोर्ट अदम मुतमईन। इंतखाबात में मजीद ताखीर का इम्कान। 21 अगस्त तक कार्रवाई मुलतवी। यूरेनियम की कानकनी फौरी रोक दी जाए। सदर पीसीसी का वजीर आला को मकतूब। 20 अगस्त को राजीव गांधी की यौम पैदाइश बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 90 इजाफी ट्रैफिक सिग्नल्स कायम करने का फैसला। बेल कंपनी की कारकर्दगी पर कमिश्नर की बरहमी। दाना किशोर का जायजा इजलास। और जीएचएमसी के 2 ओहदेदार एसीबी के जाल में। 80,000 रुपए की रुश्वत तलब करने पर हुई कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।